हाँ, और बताइए। कल का तो दिन जो है बहुत बेहतर रहा बिहार के भविष्य के लिए। हाँ हाँ हाँ। कि बिहार के भविष्य जो है माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में दिया गया। और जी जी मैंने जी जी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई भी दिया। अच्छा, हाँ और देखा मैं मैंने। ये आशा करता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की हम्म आवाम से जो भी हम्म। वादे किए हैं उन पे खरे उतरे, ये आशा जी करता जी हूँ। जी जी जी। जी जी जी। और बताइए, आज का मुद्दा कोई क्या है? मुद्दा यही है, कल जो जो हुआ है उस पर चर्चा करना है। देखे हैं नीतीश कुमार बेटा को पूरा कल प्यार कर रहे थे अपने आवास पर। हाँ हाँ, वो तो बात सही है और होना इससे भी पहले चाहिए। प्यार नहीं, इससे पहले प्यार नहीं किए थे नीतीश कुमार बेटा को। नहीं नहीं, मसला बेटा का नहीं, बेटे से प्यार तो हर पिता को होना ही चाहिए। और नहीं कल तो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड कर। प्यार करके इस बात को साबित कर दिया। वो बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ एक पिता भी हैं। नहीं नहीं तो ये नहीं नहीं बहुत नहीं नहीं। बड़ी मतलब कि उनके लिए ये सौभाग्यपूर्ण बात है कि वो एक पिता है। इस बात की उन्हें जो है, इस बात का उनको यकीन है। इस बात को उन्होंने एहसास किया, महसूस किया अपने बेटे को गले लगा करके कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो इंसान एक मुख्यमंत्री है, उसके बाद वो एक पिता भी है। तो एक मैं पुत्र कुछ से और। जितना प्रेम है, उसी तरह से बिहार के राज्य के तमाम आवाम, उनके जो परिवार है, पूरा बिहार उनका परिवार है। तो उनका भी जो वादा उन्होंने किया है, मैं आशा करता हूँ कि अपने वादे पे खड़े उतरे। मैं कुछ और जगह ले जाना चाह रहा हूँ। जी जी जी, बोला जाए आनंद जी, बोलिए। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के साहेब हैं, ठीक है ना। साहेब कोई भी काम बिना कोई मतलब के नहीं करते हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मतलब होता है। आपकी आवाज कम आ रही है। नहीं नहीं, आवाज तो आपकी पूरा आ रही है। आपकी आपकी। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो देखिए, नीतीश कुमार प्यार पहले भी करते थे, लेकिन आवाज पर प्यार कर रहे हैं उससे भी कोई आपत्ति नहीं है हमको। लेकिन उसका जी जी वीडियो रिलीज जो करवाया ना है, वो आवाज जी पर जी बिना उनके मर्जी के तो वीडियो रिलीज हुआ नहीं है। गांधी जी, मैदान में तो प्यार बिल्कुल कर भी। नहीं रहे थे वो बेटा को। मैं जी बिल्कुल कंप्लीट कर लूंगा बिल्कुल। पहले। जी जी गांधी मैदान में तो बेटा को प्यार कर नहीं रहे थे वो। तो जी। साहेब का हर साहेब का जो है ना, हर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। हाँ बिल्कुल नीतीश बिल्कुल, कुमार आपने कोई बिल्कुल छोटे सही मोटे तो बोला। आदमी है नहीं। जी 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 बिना मतलब का कोई काम नहीं करता है साहब। जी जी तो वो वीडियो रिलीज कराना, इसका मतलब यही है कि हो ना हो, नीतीश जी कुमार के बाद निशांत कुमार को कोई ना कोई जगह बिहार की राजनीति में मिलने जा रही है। और वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जिस तरीके से इस बार चुनाव में एक्टिव थे, उतना जी एक्टिव जी। 2020 में भी मेरे ख्याल से नहीं थे। हाँ मतलब जी। जान लगाए हुए थे। अब 20 साल जो मुख्यमंत्री रह चुका है, अब उसके बाद उसके लिए क्या है मुख्यमंत्री पद? कुछ नहीं है। उसके लिए अब जान रहा था कि ये जिस तरह से मेरा कैलकुलेशन बैठ गया है, हम 40 सीट भी लाएंगे तो हम सीएम बन ही जाएंगे। तो हम्म। वो मेहनत पार्टी और बेटे को बढ़ाने की है थी। हम्म। और उन्होंने कल ये साबित कर दिया। इस पर हम्म। आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो मानव का मतलब कि आवाज एक। आवाज कट रहा है आपका, सर आपका। सर आपकी आवाज आ रही है, शायद मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ, आपको ईयरफोन पे रखना होगा कुछ फ्यूचर में। जी 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 जी। तो देखिए मैंने तार लगा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप का पिक गायब हो गया यहाँ पर से, आप कहीं चले गए क्या? दिख रहा हूं मैं। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, तो हम लोग वहां से आपने एक प्रश्न पूछा कि हाँ माननीय नीतीश कुमार जी जो साहब हैं हमारे, वो बच्चे से मोहब्बत करते हुए, प्यार करते हुए उन्होंने जो वीडियो वायरल किया है, तो ये स्वाभाविक नेचर है एक मानवता का, एक इंसान का, कि आदमी जब कुछ भी करता है तो वो अपने लिए तो करता ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी उत्साह होती है उसको देखने का। तो समय के साथ साथ आज के डेट में डिजिटल इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो स्वाभाविक है कि हर कोई अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया रह चुके हैं मुख्यमंत्री हैं हमारे, गार्जियन स्वरूप हैं। तो जब उनका पुत्र है, तो
मतलब कि आप व्यक्तिगत समझ ही सकते हैं कि हर इंसान अपने पुत्र के लिए कुछ ना कुछ विरासत छोड़कर जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी अपनी दुकान जीवन भर चलाता है, उसके गुजर जाने के बाद उत्तराधिकारी उस दुकान को उसका पुत्र ही होता है। जी लेकिन ठीक डेमोक्रेसी में उल्टा होता है। प्रजातंत्र में क्या है कि उसमें पिता के बाद पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जनता का जनादेश आना जरूरी होता है, जनता के बीच में जाके कार्य करना होता है, और कार्य के आधार पर जनता उसको मेहनताना देती है। उस मेहनताना जो है, माननीय नीतीश कुमार की जो मेहनत है, और उन्होंने जो लगभग 20 वर्षों तक जो मुख्यमंत्री पद पे जो रहे, तब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र जो है मेरे बाद भी जो है इस सिंहासन को उत्तराधिकारी हो, तो उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी के बनाने से नहीं होगा, उसको भी जनता के बीच में जाना होगा। तो हो सकता है आपने बिल्कुल सही कहा, और आपकी सोच भी वहां तक जा रही है जहां तक हमारी जा रही है, कि वो इसे वीडियो वायरल के मैसेज से ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे है, और उनको भी वो लॉन्च करना चाहते हैं। जिस तरह से रामविलास पासवान ने दुनिया से जाने से पहले अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, चिराग पासवान को उत्तराधिकारी बना दिया कि मेरा बेटा है, तो आवाम ने उनको वोट देकर सांसद बना के नेता चुन लिया। उसी तरह से लालू यादव जी ने जो है अपने जीते जी अपने बेटे के हाथ में राष्ट्रीय जनता दल की कमान थमा दी, पहले थमा दिया, ताकि लोग ये जान जाए कि उत्तराधिकारी ये है, और लोग इनको वोट दे के चुने। हाँ, भले ही अभी तक जनता ने उनको नहीं चुना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसके कारण आवाम ने उनको जो सम्मान मान लिए लालू यादव जी को मिला था मुख्यमंत्री पद का, शायद उस पद से अभी माननीय तेजस्वी जी वंचित हैं। तो उस वंचित पन को दूरी करने की हो सकता है नीतीश कुमार जी भी जो है इस कार्य में लगे हुए हैं कि ये मेरा पुत्र है, और मेरे बाद मेरे जो कार्य है, जो आप मुझसे उम्मीदें रखते हैं, शायद उस उम्मीदों को मेरा पुत्र पूरा कर सके। इस विचार से, इस सोच से जो है अपने पुत्र को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे भी ऐसा लगता है आनंद जी। और बाकी आप तो मेरे मित्र हैं, आप तो विशेषज्ञ हैं, आप और विस्तार तरीके से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। और जो हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, वो आपकी बातों को ज्यादा से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो आखिर आप भी इस बात को क्लियर करें कि आखिर आगे क्या बातें हो सकती है, और आगे की रणनीति माननीय नीतीश कुमार जी जो साहब उनका क्या हो सकता है। आनंद जी, जो थोड़ा रखा जाए बात कह रहा हूँ जी तौफीक भाई, जी भाई, इस पर हम लोग को विशेष रूप से कल चर्चा करेंगे। एक मुद्दा और मुझे बताना है, उसके बाद लाइव में, उसके बाद देखते हैं क्या समय बचता है हम लोग के पास। जी जी जी। एक चीज और आपने गौर किया होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा देर के लिए ठंडे बस्ते में रखते हैं, कल इस पर चर्चा विशेष रूप से करेंगे। जी जी। एक मुद्दा और आपने गौर किया है कि नहीं किया है? मैंने गौर किया है। हाँ, बताया जाए आनंद जी, बताया जाए। देखिए, बीजेपी शासित राज्यों के अधिकांश मुख्यमंत्री आए थे कल, और पेपर में भी पढ़ा था कि सारे मुख्यमंत्री आएंगे, और केंद्रीय मंत्री वगैरह भी आएंगे, जो जो मुख्य है। और प्रचार में तो सभी आए थे, मतलब गडकरी जी भी आए थे, सब आए थे, योगी आदित्यनाथ ने, सब कोई आया था। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में मुझे लगा कि सब लोग आएंगे, कम से कम योगी आदित्यनाथ के बारे में तो मुझे लगा ही था कि वो आएंगे, लेकिन जी। नहीं आए। पता है आपको? हाँ, ये तो जब सारे लोग आए और योगी जी नहीं आए, तो ये तो महत्वपूर्ण जो है कि गोरखपुर में विचार उनका मठ है। हाँ, हाँ, गोरखपुर में उनका मठ है। गोरखपुर से मेरे ख्याल से वो बाय रोड भी है तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ, रहते लखनऊ में है वो एज ए मुख्यमंत्री। तो जी। और एक चीज और गौर किया होगा आपने, दिल्ली में भी यही हुआ है। जी। दिल्ली में भी शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ नहीं गए थे। ये बताइए, दिल्ली में 30 साल बाद, ऑलमोस्ट 30 साल बाद भाजपा शासन में आए, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ नहीं गए। ठीक है, प्रचार में जाते हैं, बट शपथ ग्रहण समारोह सेलिब्रेशन जो होता है उसमें नहीं जाते हैं। उसके बाद इसी तरह बिहार में भी ऑलमोस्ट कभी नहीं, सबसे बड़ी पार्टी 2020 में बन के उभर के आई थी, लेकिन आरजेडी ने उनको ओवरटेक कर लिया था बाद में, बीजेपी को। एआईएम के 5 या 4 सांसद विधायक को अपने पाले में करके। लेकिन इस बार तो बीजेपी का तो मतलब स्ट्राइक रेट 90% से अबव रहा ना, 90% रहा, 89%।
उसके बावजूद भी उसमें योगदान कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का भी था कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार करके गए थे, दीघा में भी। जी जी। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहार की जीत में योगी आदित्यनाथ का भी। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ का ना खटकता है। और एक बार नहीं, एक बार मान लो बिहार वाले में वो व्यस्त या दिल्ली वाले में कहीं व्यस्त थे कार्यक्रम में, एक ऐसा कोई कार्यक्रम तो उनका कल था नहीं यूपी में भी। उनका ना आना कुछ सवाल खड़े करता है मेरे ख्याल से। आपका क्या विचार है इस पर? बेशक आप अनंत जी बिल्कुल सही बात आपने कहा, क्योंकि सामाजिक वो एक सम्मानित राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी का यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का इतना बड़ा समारोह और एक सम्मानित स्टेट के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सम्मानित नहीं, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, बिल्कुल 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 आपने सही कहा, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, और वो नहीं पहुंचे, ये चर्चा का विषय है और जांच का भी विषय है कि आखिर उनके मन में कौन सी लड्डू फूट रहा है और क्या वो फोड़ना चाह रहे हैं। इस पे हम लोग जो है ना, इस पे हम भी थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लें अपने सूत्रों के हिसाब से। तो इस पे हम लोग कल विशेष चर्चा करेंगे, थोड़ी तफ्तीश हो सकता है कि हमारे योगी बाबा को हो सकता सर्दी जुकाम हो गया, हो सकता है इसी कारण नहीं आए हो। तो इस पे पहले जांच प्रतिक्रिया कर ली जाए तो हम लोग जो है कल बाबा से भी निवेदन करेंगे और ये पूछताछ करेंगे कि बाबा, बिहार की धरती पे हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे और जो है कि हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को आप मतलब हार्दिक अभिनंदन और उनके स्वागत में आप सम्मिलित होकर उनको सम्मानित करेंगे। तो ये हम लोगों का जो है कि नहीं आने का जो है कि थोड़ा सा क्या वजह रही, थोड़ा सा हम लोग अपने सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी से हम लोग इस पे परिचर्चा करेंगे इंशाल्लाह कल। तो आपके पास और कोई मुद्दा है क्या आज के लिए? ये दो मुद्दे थे हमारे। नहीं, मुद्दे तो जो हैं वो तो जो आपके पास है वही हमारे पास भी है, क्योंकि बिहार के हम दोनों आदमी लाल हैं और बिहार में बाहर हो जब नीतीश कुमार है, रख दीजिए, नीतीश कुमार जी हैं बिहार में बाहर रहे और विकास ही विकास रहे और बेरोजगारों को रोजगार मिले और हम जैसे को जो है भी रोजगार मिले, आपस में मेल मोहब्बत का जो है अधिकार मिले। बोलते रहिएगा आप, हम सुन रहे हैं, 1 मिनट आप बोलते रहिएगा। जी 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 जी। क्यों हो गए थे? बोलते रहिए। जी जी हम सुन रहे थे, तो वही है स्पीकर पर था, स्पीकर पर था। जी। तो मेरा ख्याल से हमको ऐसा लगता है कि ये जो चर्चा है इस पे हम लोग थोड़ी अपने सूत्रों के हिसाब से, हमारे भी लोग हैं गोरखपुर में और जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं और बाकी तो गूगल बाबा हैं ही, गूगल बाबा से भी हम लोग संपर्क साधेंगे कि भाई हमारे योगी बाबा जो है कि किस वजह से क्या कारण रही कि मतलब जो है वो अपने पड़ोसी राज्य और अपने सहयोगी दल के हमारे भाई, हमारे प्रिय महानायक माननीय नीतीश कुमार जी के शपथ समारोह में उपस्थित रहे। इस बात का तो बहुत दुख की बात है ये हम लोगों के लिए, हमारे बिहार वासियों के लिए। वो आते तो और बेहतर खुशी होती। अब इस पे और हम लोग विचार करेंगे कल, ठीक, और एक सलाह और जो है कि एक परामर्श भी जो है कि अपने योगी बाबा को हम लोग देंगे कि भाई हम लोग तमाम बिहार वाले भी आपके पड़ोसी आपके ही परिवार हैं, तो हम लोगों पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। हम बिहार वासियों भी आपका आभारी रहेंगे। कुछ
मिलजुल करके जो बिहार के भी बेरोजगारी पे आप इस मुद्दे को, चूंकि आप सरकार में स्टेट में भी हैं और सेंट्रल में भी हैं, भारत सरकार भी आपकी सरकार है, तो बिहार राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले और यहाँ भी कुछ फैक्ट्रियां वगैरह खुलवाने का आप लोग सहयोग करें मिलजुल के जो है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री से आप लोग इस बात को रखें कि बिहार भी बेरोजगारी के आलम में है, तो वहां भी कुछ कारखाने फैक्ट्रियां लगे ताकि बिहार के भी लोगों को जो है रोजगार मिले। इसके लिए मैं माननीय योगी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा, गार्जियन उत्तर प्रदेश हमारे योगी आदित्यनाथ जी से, बिहार वासियों की तरफ से मेरी गुजारिश है, अपील है कि वो बिहार सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया का साथ दें और सेंट्रल कमेटी से, भारत सरकार से इनके मांगों में अब मांग को मिला करके जो है बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में वो साथ दें, इसकी उम्मीद करते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं चर्चा को। जी कल फिर हम लोग मिलेंगे 9 बजे, और जी आज जी तो लेट हो गया था कुछ टेक्निकल कारण की वजह से, जी लेकिन जी कल जी से हम लोग पक्का 9 बजे हम जी लोग जी। ऐसे ही जुड़ने का प्रयास करेंगे। और तो आज के लिए नमस्कार तौफीक भाई। नमस्कार और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल पर जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। जी जी तो जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। और तमाम दर्शकों से ये गुजारिश है कि आप लोगों को, अगर हम दोनों भाई, हमारे अभय आनंद जी और मैं तौफीक अहमद, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग तक जो बिहार में और देश में जो भी बातें हैं उसको पहुंचाएं। और हम लोगों का बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, हम लोगों को देखना चाहते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है, ये इल्तिजा है कि हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, ताकि हम लोग और बढ़िया से बढ़िया खबर आप लोग तक दे सकें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।